सो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का के दो नियम हम इलेक्ट्रिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं, नेटवर्क एनालिसिस में। एक है उसका करंट लॉ और एक है उसका वोल्टेज लॉ। यानी कि किरचॉफ करंट लॉ या दूसरा हम कहें किरचॉफ वोल्टेज लॉ। समटाइम्स इसको हम किरचॉफ नोड लॉ या जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और ये किरचॉफ लूप लॉ या मैश लॉ। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। करंट लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले करंट लॉ जैसा था नोड लॉ, इट इज डिफाइंड ऑन ए नोड। किसी परिपथ या जाल के संधि बिंदु पर इसे परिभाषित किया जाता है। तो ये नियम ये कहता है कि किसी परिपथ के संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उससे बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। या हम मान लीजिए जैसे हमारा एक परिपथ में ये संधि बिंदु है, संधि बिंदु पर अलग अलग धाराएं बाहर निकल रही है, आ रही है और जा रही है। I1, I2, I3, I4, I5। कहते ये जो संधि बिंदु है यदि धारा स्टेडी स्टेट अवस्था में, स्थायी अवस्था में है, तो किसी तरह का आवेश न तो उत्पन्न होना चाहिए ना नष्ट होना चाहिए। आवेश संरक्षण का नियम कहता है जितना आवेश अंदर जा रहा है उतना ही आवेश बाहर निकलना चाहिए। तो हमारे पास देखिए ये जो करंट है, अंदर आने वाली करंट I1, I5 और I4। सो I1 प्लस I4 प्लस I5, ये अंदर आने वाली धाराओं का योग बराबर बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी संधि बिंदु, परिपथ के किसी संधि बिंदु पर, ध्यान रखना हम इसको परिपथ में परिभाषित नहीं कर रहे, परिपथ के संधि बिंदु पर परिभाषित कर रहे हैं। तो किसी परिपथ के संधि बिंदु पर धाराओं का कुल बीजीय योग शून्य होता है। एक शब्द अभी मैंने काम में लिया था शब्द सम, एक शब्द आएगा एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब हुआ? एल्जेब्रिक सम का मतलब ये हुआ कि नाउ आपको एक धारा को, पॉजिटिव धारा विद साइन, हम जानते हैं करंट स्केलर क्वांटिटी, इसलिए रैडिकल सम की बात तो नहीं करते, बट एल्जेब्रिक सम का मतलब हम एक अंदर आने वाली धारा को यदि हम पॉजिटिव माने तो बाहर निकलने वाली धारा को हम नेगेटिव मान सकते, और वैसे वर्सा। कन्वेंशन यही है, देखिए ये जरूरी नहीं है लेकिन ये कन्वेंशन है कि आप अंदर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव माने और बाहर निकलने वाली धाराओं को, उस संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं को नेगेटिव माने। तो हमने एक कन्वेंशन लिया है, किसी भी स्थिति में ये कोई नियम नहीं है। यानी इस स्थिति में हमारा जो नया नियम होगा वो ये कहेगा द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए जंक्शन पॉइंट इज जीरो। सो ऑल द करंट मींस अंदर आने वाली धाराएं पॉजिटिव, तो I1, I4 प्लस I5, बाहर निकलने वाली नेगेटिव तो -I2 माइनस I2, यानी वो सेम इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भी कह सकते हैं। तो बीजीय योग कहना या कि योग कहना, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये हमको लग ही रहा है कि दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि स्थायी अवस्था में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का नियम कहता है। तो स्थायी अवस्था में यदि धारा जितना आवेश अंदर प्रवाहित किया उतना ही बाहर निकलना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास दूसरा नियम है किरचॉफ का, जिसे हमने कहा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज डिफाइंड ऑन ए लूप या मैश। तो हमारे पास कोई भी एक लूप यदि हमारे पास है, मान लीजिए जैसे एक सर्किट मेरा ये है, माना कि से ये एक सर्किट है, या और कोई भी हो सकता है, ये R1, ये R2, ये R3, ये T1, ये T2। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारे पास इस सर्किट के अंदर लूप है। लूप आप देख रहे हैं जैसे मैं A, B, C, D इन चीज़ों को देखूं तो आपको एक लूप तो ये मिलता है A, B, D और फिर वापस A तक। सो A, B, D, A इज ए लूप। इसी तरह से B से C, फिर वापस आए D और B,
यानी बी सी डी बी इज ए लूप। और इसी तरह से एक लूप हमारा ये भी हो सकता है ए बी सी डी ए, ये लूप भी हो सकता है। तो किसी भी एक लूप के अंदर यदि हमको बात करें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी लूप में एक दिशा में चलते हुए समस्त वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। एल्जेब्रिक सम यानी वोल्टेज विद साइन बीजीय योग शून्य होता है। या दूसरी दिशा में हम ये कह सकते हैं एक लूप के अंदर जितना विभवपात प्रतिबाधाओं पर होता है वो उनका बीजीय योग उस लूप में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। यानी अब मान लीजिए जैसे मैं इसके अंदर लूप करंट माना कि इस लूप के अंदर I1 करंट बहती है इस दिशा के अंदर और इस लूप के अंदर बह रही है I2 करंट इस दिशा के अंदर। तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन हम ये मान रहे हैं I1 इस दिशा के अंदर बह रही है, तो इस पर कुछ ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? I1 R1। इस पर कितना ड्रॉप होगा? देखिए I1 इस दिशा में गई और I2 इस दिशा में गई, यानी कि इस दिशा के अंदर I1 माइनस I2 R3। तो इस लूप के लिए लिखूंगा तो एक दिशा में चलते हुए, यानी A से चला मैं B तक गया, B से D और D से वापस A, या उल्टी तरफ से, लेकिन दिशा एक ही रखूंगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? तो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है। करंट की फ्लो इसका मतलब ये एरिया, ये एंड हायर पोटेंशियल का है और ये लोअर पोटेंशियल का। इसी तरह से हमने इसको करंट को I1 माइनस I2, तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो स्टार्ट करें A से B तक, हाई से लो पर जा रहे हैं यानी डिक्रीमेंट है, तो माइनस I1 R एल्जेब्रिक से। फिर यहाँ से आ गया प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं यानी फिर डिक्रीमेंट, तो माइनस I1 माइनस I2 R3। फिर वापस आए D से A तक, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं यानी प्लस E1 इक्वल टू 0 या E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 माइनस I2 R2। अर्थात दोनों बात होगी, एक दिशा में चलते हुए समस्त वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य है, या विभवपात जो प्रतिबाधाओं पर होता है उसका बीजीय योग एक दिशा में परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर है। ऐसा हम इस इक्वेशन के लिए, जैसे अब आप फॉर एग्जांपल मुझे इसके लिए लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? I2 न्यू जा रही है करंट, सो I2 इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, सो आई स्टार्ट विद दिस, तो प्लस टू माइनस हमारे पास ये गए, हम यहाँ से यहाँ चले तो माइनस क्या हो जाएगा I2 R2, फिर गए प्लस E2, फिर यहाँ से आ गए ये I1 माइनस I2 इधर जा रही है, हम उनकी तरफ से चलेंगे तो प्लस I1 माइनस I2 R2। यानी इस तरह से हम अलग अलग लूप के लिए लिख सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि एनर्जी सोर्स, इससे जो एनर्जी जो करंट फ्लो हुई इस विद्युत वाहक बल से जो ऊर्जा ली गई वो इन दोनों पर विभव इज ए फॉर्म ऑफ वर्क, इसलिए ये कुल मिलाकर राइट हैंड साइड पर जो एनर्जी का पोर्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये आधारित है। इस तरह से हमारे ये जो दो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस में। एक, इसको हमेशा एक लूप में डिफाइन करेंगे, उसको हमेशा एक नोड पर या संधि बिंदु पर डिफाइन करेंगे।